बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14D। इसमें हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे और आपको इसका लॉन्ग लेक्चर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा और सभी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप इनको देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले इसका लॉन्ग लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखिए किस टाइप से हो रहे हैं और फिर इसके एमसीक्यूज करना, तब आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। क्योंकि हम आपको अभी कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर बताएंगे। लेकिन आपको अच्छे से समझना है इसके एमसीक्यूज को, तो पहले इसके लॉन्ग लेक्चर करिए। और लॉन्ग लेक्चर हमारे जो है वो आपको ओल्ड बुक से मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम है, आपको एज इट इज आपकी बुक से मैच कर जाएंगे, सिर्फ नंबरिंग मिसमैच होगी। तो बस आप उसको मैनेज करिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अगेन कराया जाए, इसलिए आप ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं। तो आज इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो अगर आपने इसके लॉन्ग लेक्चर को कर लिया तो आपको ये बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। देखना, आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट 5 एंड वाई इंटरसेप्ट ऑल्सो 5। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा 14C से, उसमें यही क्वेश्चन किया था ऐसे ही कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर दे रहा है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट होता है ए की वैल्यू और वाई इंटरसेप्ट होती है बी की वैल्यू। अगर आपको इससे इक्वेशन फाइंड करनी है तो सिंपल ये इक्वेशन लगाओ, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी। ये हमारी बुक में नहीं है, मे बी शायद नहीं है ये हमारी बुक में, और नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1। अब अगर हम इसको देखें, देखो अगर हम बुक में चेक करें कि भाई ये हमारी बुक में फॉर्मूला है या नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन जहाँ पर आपको गिवन की है ना, टाइप्स ऑफ इक्वेशन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उधर ये आपको सभी चीजें गिवन की है, ये किस टाइप से इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। तो सिर्फ इसमें वाई इंटरसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इसने सिर्फ बताया हमारे पास क्या, फर्स्ट में इसने सिर्फ बताया कि टाइप 1 में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mn + c। सेकंड में पॉइंट स्लोप फॉर्म बताया इसने, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो यही बताया है इसने, ये वाली फॉर्म है। इसको ऑल्टरनेट मेथड में वैसे एक्सप्लेन किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर हम इसको करें अप्लाई तो सिंपल क्या हो जाएगा, x अपॉन ए की वैल्यू 5, y अपॉन बी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, ये हो गया इसका आंसर सिंपल। तो ये कौन सा है हमारा, सेकंड ऑप्शन। ओके, ये इसका हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, तो नेक्स्ट वाले में इसने क्या बोला है, यहाँ पर है द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको एक लाइन का इंक्लिनेशन मींस थीटा बताना जो ओरिजिन से पास नहीं करता है, इज 1। अच्छा, इसका स्लोप गिवन क्या है, आपको कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 1। इंक्लिनेशन 1 होगा, इंक्लिनेशन 1 नहीं होगा, मतलब उसका स्लोप होगा इट्स इंटरसेप्ट विद बोथ द एक्स एक्सिस आर। इसका जो इंटरसेप्ट होगा बोथ एक्सिस से, क्या वो इक्वल होगा। देखो अगर स्लोप 1 है, अब ध्यान से देखना, अगर स्लोप क्या है हमारा 1 है, तब क्या होगा, स्लोप 1 का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होता है 45 है अगर ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम रफ डायग्राम ले, यहाँ पर 45 है, तो फिर यहाँ 90, तो यहाँ भी 45 है। इसका मीन्स जितना ये इधर कट कर रहा है इतना ये इधर भी कट करेगा, इसका मीन्स तो ये है। तो फिर ये क्या होगा भाई, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इनका। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बोथ एक्सिस पर इक्वल इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, हैविंग द सेम साइन नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होंगे इसके। अगर हम देखेंगे इसके अपोजिट साइन क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इधर देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव 45 नहीं है, ये पॉजिटिव एंगल नहीं है। पॉजिटिव एंगल जो इसका होगा वो किधर की तरफ होगा, अगर हम पॉजिटिव एंगल देखें तो पॉजिटिव एंगल इसका इधर की तरफ होगा, 45 इधर नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें ये जो लाइन है, एक्चुअल लाइन इसकी इधर इस साइड में बनेगी, अगर हम 45 एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए कह रहा है कि देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होगी, अगर ये माइनस ए है नेगेटिव का, तो ये हमारा प्लस का ये होगा। मीन्स अगर ये यहाँ पर 2 का कट कर रही है, 0,2 है, तो ये हमारा कितना होगा, -2,0, क्योंकि एक्स पर ये क्या होती है इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। इसीलिए इसमें इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ये 2 है ये भी 2 होगा, लेकिन ये -2 होगा। समझ रहे हो आप, अपोजिट साइन होंगे, एक का प्लस है तो एक का माइनस होगा।
ये कुछ इस टाइप से इसमें क्वेश्चन गिवन किया। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर इसमें सी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड मेकिंग y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3 हैज इक्वेशन, उसकी इक्वेशन बताओ। एक पॉइंट है जो कि हमारा क्या होता है 1,1 से पास होता है और जो कि इसका y इंटरसेप्ट कितना है 3 है, ठीक है, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो देखो पहले आपको अगर पॉइंट गिवन किया है आप इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है, आप इसका स्लोप निकाल लो। y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू दे रखी है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है c की, या फिर y इंटरसेप्ट को आप ये भी समझ सकते हो कि y पर कट कर रहा है, y पर कट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। ये भी कह सकते हो आपके भी इस लाइन पर 2 पॉइंट्स मिल गए, आपको एक ये मिल गया, आपको एक ये मिल गया। तो अगर आप इसमें देखें कि भाई आपको +3 कौन दे रहा है, तो +3 ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये तो -3 देगा, ये भी +3 देगा क्योंकि y इधर लेके आएंगे, सभी +3 दे रहे हैं। 1,1 अगर हम 1,1 से चेक करेंगे कौन 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 1,1 अगर हम फर्स्ट वाली में 1,1 पुट करें, यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ 1 तो 1 आएगा, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो ही नहीं सकती। देखो अगर हम इसे ऑप्शन से करते हैं 1,1 कितना है, यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, 1 + 3 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये सेकंड भी नहीं होगी इक्वेशन। इसको देखें, हाँ ये हो सकती है क्योंकि 1 और 1 पुट करेंगे x और y के प्लेस पर, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3, यहाँ पर भी इधर भी 3, इधर भी 3। इसका मीन्स इसका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में से कोई एक है, लेकिन इन दोनों में से भी क्या होगा उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इसका स्लोप निकाल लो, भाई आपके पास 2 पॉइंट है, स्लोप y2 - y1, तो अगर हम इसको y2 और y1 मीन्स x2 और y2 लेट करते हैं और इसको x1 और y1 लेट करते हैं, तब क्या होगा, तो y2 - y1 1 है, x2 - x1 ये हो गया 2 और -1 ये हो गया -2। तो आप स्लोप देख सकते हो कितना आ रहा है इसका, ये स्लोप है, ये m की वैल्यू होती है, स्लोप आ रहा है -2। अब इन दोनों में से किस इक्वेशन में -2 आ रहा है स्लोप, ये देख लो आप, तो दोनों में से थर्ड में आ रहा है, देखो -2x + 3 स्लोप आ रहा है -2, y इंटरसेप्ट आ रहा है 3, दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए इसका क्या है सी ऑप्शन है। ओके, ये हो गया इसका सी ऑप्शन, सिंपल आपका कौन सा वाला पार्ट है, सी का थर्ड ऑप्शन है। तो सी में क्या हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। आप इसको डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते थे कि आपको स्लोप मिल गया, एक पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट ले लो या फिर ये वाला पॉइंट, आप इसकी इक्वेशन निकाल लो, जैसे y - y1 इक्वल्स टू में m x - x1, x1 और y1 अगर हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर y - 1 इक्वल्स टू -2n 2x और यहाँ पर +2। अब ये वैल्यू इधर लेके आओगे आप, +2x + y, ये -1 और -2, देखो अगर ये 3 इधर लेके आ जाए हम, ओके 2 को इधर ही रहने दें, तो इक्वेशन हमारी सिंपल यही बन रही है थर्ड वाली, समझ रहे हो आप, ये है इसमें सिंपल हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा सी में थर्ड ऑप्शन से करें। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ, तो यहाँ पर डी में फोर्थ वाला पार्ट अगर हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस विद इंक्लिनेशन 45 डिग्री। मींस देखो स्लोप तो हमें पता चल गया कितना होगा 1, क्योंकि थीटा कितना है 45 और tan 45 कितना होता है 1, यहाँ पर tan 45 होगा, tan 45 कितना होता है 1, m की वैल्यू आ गई 1। अभी क्या है कि ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो 2 लाइंस हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करें, देखो आप इसमें इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर -2y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3 और y की वैल्यू हो जाएगी -3/2। अभी y की वैल्यू -3/2 हो गई, आप ये सेकंड इक्वेशन ले लो इसकी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें तो x + y = 0 है, आपको y की वैल्यू गिवन है, x = क्या होगा -y, ये माइनस में पहले से आ रही है वैल्यू, तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जाएगी +3/2, ये वैल्यू होगी, y की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू +3/2। अब आपको अगर क्या करना है, इसकी इक्वेशन को चेक करना है कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो कैसे करेंगे हम इसको, या तो आप इक्वेशन ही फॉर्म कर लो डायरेक्ट, या तो आप इक्वेशन फॉर्म कर लो, या फिर इन पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखो कि ये किस पर लाई कर रहे हैं, m की वैल्यू 1 किस में आ रही है, ठीक है। इतना नहीं सोचते हुए आप क्या कर लो, इसका इक्वेशन ही फाइंड कर लो, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -3/2, m हमारा 1, इक्वेशन क्या होती है y - y1, y1 अगर हम क्या ले रहे हैं -3/2, ठीक है, -3/2 इक्वल्स टू में m की वैल्यू 1 और यहाँ x - x1, x1 की वैल्यू 3/2, समझ रहे हो आप, ये x1 और ये y1। अब आप इसे सोल्व करोगे तो y + 3/2 और यहाँ पर
x माइनस 3/2। अब आप क्या करोगे, देखो या तो आप x को इधर लेके आ जाओ, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा ये, और 3 वाली वैल्यू इधर लेके आओ, या फिर हम क्या कर सकते हैं इधर भी एलसीएम ले सकते हैं कि अगर हमने ऐसे एलसीएम लिया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सिर्फ इसके पास है 3 का, x का कोफिशिएंट 3, वरना किसी के पास कोफिशिएंट नहीं है। आप इसको ऐसे इस टाइप से भी देखो, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर 2y + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे 2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, ऊपर बचेगा आपके पास 2y, ठीक है, ये कुछ 2y + 3 इक्वल्स टू में 2x माइनस 3। अब आप क्या कर लो, देखो अगर आप क्या कर रहे हो, ये वाली वैल्यू इधर लेके आ रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 2x, और 3 इधर लेके आ रहे हो तो हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3। 2 कॉमन लेते हो तो y माइनस x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6। 2 से कैंसिल करोगे तो इक्वेशन आ रही है y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3। या तो इक्वेशन देखो इस फॉर्म में होगी y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 3 कहीं भी नहीं आ रहा तो आप माइनस साइन कॉमन लो, या फिर कह सकते हो सभी में माइनस साइन की मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। क्यों? क्योंकि जब हमने माइनस साइन की मल्टीप्लाई बोथ साइड की है तो दोनों में क्या हो गया हमारा, ये तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा y माइनस और x प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो आप सिंपल? तो ये क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 सेकेंड ऑप्शन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारे, डी का, तो डी का क्या है हमारा सेकेंड ऑप्शन है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट इसमें बोल रहा है कि ए लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 6,6। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। अब हमें कैसे मतलब कैसे पता करेंगे हम कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। देखो एक पॉइंट तो है इसमें 6,6, और ये कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट करता है, मीन्स एक्स पर भी जितना इंटरसेप्ट करेगा, मीन्स ये क्या वाई पर कितना करेगा, अगर वाई पर ए कर रहा है इधर भी ए ही इंटरसेप्ट करेगा, मीन्स इधर 5 कर रहा है इधर भी 5, इधर 6 कर रहा है इधर भी 6 ही होगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर भी ए ही करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट होगा क्या, a,0। समझ रहे हो आप? और अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट करता है ना, तो ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी देता है कि ये वाला पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 45। ये भी इसका कॉन्सेप्ट। तो अब इसमें हम कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये ए और ये वाली ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप इक्वल रख सकते हो, तब हो जाएगा ये। या फिर आप देखोगे भी अगर ये लाइन 6,6 से पास कर रही है तो सबसे पहले आप 6,6 ही देख लो ना भाई, 6,6 ही देखो इसमें जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 6,6 पुट करेंगे, नहीं कर रहा है इसको। यहाँ पर 6 माइनस 6 करेंगे, यस इसको कर रहा है। यहाँ पर 6 + 6 कर रहे हैं, नहीं है कर रहा है इसको। यहाँ पर 6 + 6 कर रहे हैं, इसको कर रहा है। इसका मीन्स ये जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई, या तो ये हो सकती है इसकी इक्वेशन, या फिर थर्ड इक्वेशन सॉरी फोर्थ इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 12। अगर ये देखो, अगर हम इसमें सेकंड वाली इक्वेशन देखें तो ये इंटरसेप्ट करेगी नहीं x और y पर, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होगी, x = y लाइन है, मीन्स इसमें c की वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मीन्स इसका आंसर फोर्थ ही होगा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो इस टाइप से। लेकिन अगर हम इसे बात करें कि इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, आपको इन दोनों पॉइंट में से अगर a की वैल्यू मिल जाए तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो फिर आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आपको अगर इसमें ये a पॉइंट फाइंड करना तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे? आप सबसे पहले स्लोप निकालो इसका, किससे, 0,a और 6,6 से। अगर हम इससे स्लोप निकालते हैं तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ आएगा हमारा 6 माइनस a अपॉन में 6। ओके, सेकेंड वाला अगर हम स्लोप निकालें इन दोनों पॉइंट से 6,6 एंड a,6 से, यहाँ पर जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 आप इसमें अगर करोगे तो 0 माइनस 6 और x2 माइनस x1 a माइनस 6, ये करोगे तो मिलेगा आपको -6 अपॉन में a माइनस 6। देखो ये स्लोप और ये दोनों स्लोप सेम ही लाइन के दोनों इक्वल होंगे, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस a अपॉन में 6, और यहाँ पर ये -6 अपॉन में a माइनस 6, ये हो जाएगा सिंपल। अब आप देखो इसका, वैसे अगर इसे डायरेक्ट देखें ना तो इसका स्लोप कितना आ रहा होगा, अगर ये दोनों ही इक्वल इंटरसेप्ट करती है। अगर इक्वल इंटरसेप्ट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट वैसे ही किधर भी कर सकती है, जरूर नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर रही है, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंपलसरी हो गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगी, क्योंकि ये जो लाइन है 6,6 से पास हो रही है। अगर इसका स्लोप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे तो डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा इसका क्या 135, या फिर माइनस में ये
tan 45 बन रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो इसे माइनस भी बोल सकते हो, माइनस में tan 45 हो जाएगा। इसका आंसर मीन्स -1 आ रहा होगा इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा? -1 आ रहा होगा। तो आपको इतना करना ही नहीं है भाई। अगर हम देखें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके लिए आप इतना करोगे क्या? क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो, फिर ए की वैल्यू निकाल रहे हो, ए के बाद आप एम निकाल रहे हो, एम के बाद आप इक्वेशन निकाल रहे हो, तब जाकर बता रहे हो आप इतने टाइम में, तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन में आप इतना टाइम नहीं लगाओगे। तो इसलिए हम इसमें क्या करना है, कॉमन सेंस लगाने। पहले हमने 6,6 को सेटिस्फाई करा के देखा, फिर हमने देखा कि भाई ये वाली इक्वेशन क्यों होगी, ये वाली हो ही नहीं सकती क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, यही होगी। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो काफी टाइम लगेगा इसमें। जैसे अगर आप देखो, अगर हम ऐसे कर रहे हैं सिंपल, तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसमें कितना आएगा? 6 - 36 इधर आ जाएगा, और ये 6 - a और ये a - 6 ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप से होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक वार्ड इक्वेशन बनेगी। ये तो काफी टफ हो जाएगा अगर आप इस टाइप से करोगे। मत करो आप इस टाइप से। आप सिंपल बस क्या देखो भाई, यहाँ पर क्या बन रहा है? 45 बन रहा है इंक्लिनेशन, तो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन ले लेंगे बस इसके साथ हम, और -1 इसका स्लोप आएगा। अब अगर -1 इसका स्लोप आ गया तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो सिंपली। क्या m आ गया हमारा -1, पॉइंट है हमारे पास 6,6, ओके। y - y1 इक्वल्स टू में m x - x1, ये यूज कर लो आप। ये x1 y1 है, ओके। यहाँ पर y -6 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x + 6, माइनस का x इधर आएगा हमारा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस में y, और ये 6 इधर आकर हो जाएगा हमारा +6, तो 6 और 6 12, ओके। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सिंपल फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी। ई में फोर्थ आंसर हो गया। समझ गए? सिंपल ये हो गया हमारे से सभी एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो टेस्ट और सेल्फ एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये सभी एमसीक्यूज इसके हो जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में या फिर प्लेलिस्ट, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।